Assalamualaikum friends, welcome to my YouTube channel. Now we start Math 643 Math Lab लेक्चर नंबर 1 और 2। अगर इससे पहले कि मैं नेक्स्ट प्रोसीड करूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हो और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आप लोगों को न्यू आने वाली अप टू डेट मिल सके। इन लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन टू मैथ लैब और ड्राइंग ऑपरेशन ऑन मैथमेटिक्स वो डिस्कस करेंगे और उसकी प्रैक्टिस मैथ लैब पे करेंगे। सबसे पहले हम इसका इंट्रो देख लेते हैं। नाउ वी स्टार्ट। इंट्रोडक्शन टू मैथ लैब का सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। ये आ गए हैं हम मैथ लैब की विंडो की तरफ। ये जो सबसे पहले आपको विंडो नज़र आ रही है, ये हमारे पास है कमांड विंडो। यानी यहाँ पे हम ये क्लिक करेंगे तो ये कर्सर जो ब्रिंक हो रहा है, ये हमारे पास है कमांड प्रॉम्प्ट। यहाँ पे हम कोई भी कमांड यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। और वर्क प्लेस, यहाँ पे अगर आप किसी भी वेरिएबल को कोई भी वैल्यू असाइन करते हैं तो वो उसकी वैल्यू आपको यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में शो हो जाएगी। देखिए अब हम यहाँ पे सिंपल ऑपरेशन करते हैं। 2 + 5 एंटर। ये देखिए ये हमारे पास जो आंसर आया, आंसर के अंदर जो वेरिएबल हमारे पास स्टोर है 7। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास ये आंसर और ये इसकी वैल्यू यहाँ पे हमारे पास हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। तो अगर इस तरह से हम इस पे डिफरेंट ऑपरेशन कर सकते हैं। 3 + 8 - 7। ये देखिए तो ये हमारे पास जो आंसर आया है, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है 4। इस तरह से हम मैथ लैब पे मुख्तलिफ ऑपरेशन कर सकते हैं। अगर हमें इसे क्लियर करना है तो हम CLC की कमांड यूज़ करेंगे और जो भी हमने कमांड प्रॉम्प्ट विंडो में टाइप किया हो तो वो सब हमारे पास क्लियर हो जाएगा। अब देखिए हमने क्या यहाँ पे टाइप किया था, ये हमने CLC की कमांड राइट किया और जैसे ही एंटर किया तो ये हमारे पास क्लियर हो गया है। अगर हमने यहाँ पे वर्क प्लेस पे जो हमने वेरिएबल वैल्यू असाइन की है, अगर हमने इसे भी क्लियर करना है तो इसके लिए हम कमांड यूज़ करेंगे क्लियर आर। जैसे ही हम क्लियर आर करेंगे, देखिए यहाँ से हमारे पास ये वेरिएबल जो हमने उसे वैल्यू असाइन की थी, यानी जो हमारा आंसर आया था, वो क्लियर हो चुका है। अगर आपने यहाँ पे हेल्प कमांड को हम यूज़ करते हैं, HELP, हेल्प राइट करके एंटर करेंगे तो ये हमारे पास जो भी हमारे पास हेल्प के लिए हमें जो भी फंक्शन चाहिए होगा वो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। ये देखिए मुख्तलिफ फंक्शन हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो गए हैं स्क्रीन पे। जो भी इसमें से हमें रिक्वायर्ड होगा वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए अब हमने इसे क्लियर कर देना है CLC, तो ये हमारे पास क्लियर हो गई है। अब हमने यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है। हमने वैल्यू फाइंड करनी है cos 90। तो ये देखिए हमारे पास इसकी वैल्यू ये आ गई है। अगर हम यहाँ पे cos ब्रैकेट π/2 ब्रैकेट क्लोज एंटर करते हैं, ये देखिए ये यहाँ पे हमारी वैल्यू डिफरेंट है और जैसे ही हमने cos π/2 पुट किया है तो ये इसकी हमारी वैल्यू टोटली डिफरेंट आ गई है पहले वाली वैल्यू से। तो ये हमारे पास इस तरह से शो हो जाएगी। तो हम इसे क्लियर कर देते हैं और कोई भी हमने सिंपल ऑपरेशन करना है। ब्रैकेट 5 - 3 ब्रैकेट बंद, इसकी पावर ले लेते हैं 2 + 3 डिवाइडेड बाय 7 - 3 की पावर 2। ये देखिए अब हमने ये स्टेटमेंट राइट किया 5 - 3 की पावर 2 +3 7 - 3 होल का स्क्वायर। तो हमने मैथ लैब ने इसे कैलकुलेट करके इसका हमें आंसर दे दिया है। तो ये इस तरह से हम मैथ लैब पे कोई भी कमांड टाइप कर सकते हैं और मैथ लैब हमें उसका आंसर रिक्वायर्ड कर देते हैं। अब ये हमारे पास ये यहाँ पे हमारे पास होती है वर्क प्लेस में जो भी हम वेरिएबल असाइन करते हैं उसकी वैल्यू आ जाती है। इस तरह से अगर हमने मैथ लैब को एग्जिस्ट करना है तो उसके लिए हमारे पास कमांड है क्वाइट करेंगे और एंटर। तो ये हमारे पास मैथ लैब एग्जिट हो जाएगा। ये देखिए हमारे पास ये एग्जिट हो गया है। अब आ जाते हैं हम लेक्चर नंबर
2 पे लेक्चर नंबर 2 पे हमने क्या डिस्कस करना है, डूइंग मैथमेटिक्स विद मैथ लैब। हम मैथमेटिक्स को मैथ लैब के साथ कैसे कर सकते हैं, यानी इसमें हमारे पास आएगा अर्थमेटिक ऑपरेशन, सिंबॉलिक कंप्यूटेशन, सब्स्टिट्यूशन इन सिंबॉलिक एक्सप्रेशन, एरर इन द इनपुट। ये सब हम इसी लेक्चर में डिस्कस करते हैं। नाउ वी स्टार्ट। लेक्चर 2 में हम डिस्कस करेंगे कि मैथमेटिक ऑपरेशन, कंप्यूटेशन, सब्स्टिट्यूशन और इनपुट एरर। सबसे पहले हम कोई भी एक्सप्रेशन राइट कर लेते हैं। यहाँ पे 4 की पावर 3 प्लस ब्रैकेट 5 माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 4 माइनस 2 ब्रैकेट 1 होल पावर 2। ये हमने राइट कर लिया, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 64.7500। अगर हमने स्क्वायर रूट लेना है तो उसके लिए हम कौन सी कमांड यूज़ करेंगे, SQRT, स्क्वायर रूट ब्रैकेट। हमने आंसर का लेना है, यहाँ पे हम आंसर राइट कर देंगे और एंटर। तो ये देखिए हमने इस आंसर का स्क्वायर रूट के लिए हम ये वाली कमांड यूज़ करेंगे। जैसे ही हमने आंसर का स्क्वायर रूट लिया तो ये हमारे पास आ गया। अगर हम आंसर की पावर लेना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे, ANS आंसर पावर 5। तो ये हमारे पास आंसर की पावर 5 आ गई है, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, आंसर पावर 5 माइनस स्क्वायर रूट SQRT और आंसर। ये देखिए, तो जैसे ही हमने यहाँ से सबसे पहले हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया। स्क्वायर रूट फाइंड करने के बाद हमने क्या किया, हमने सबसे पहले एक्सप्रेशन राइट की, उसका हमने स्क्वायर रूट लिया। स्क्वायर रूट के लिए SQRT कमांड यूज़ की, उसके साथ आंसर। फिर हमने जो हमारे पास आंसर आया था उसका हमने ले लिया पावर 5। पावर 5 लेने के बाद हमारे पास ये आंसर आया। फिर हमने पावर 5 में से माइनस कर दिया स्क्वायर रूट को, तो हमारे पास ये इस तरह से इसका आंसर शो हो गया। हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कैसे यूज़ कर सकते हैं मैथलैब में, अब वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसे क्लियर कर लेते हैं, क्लियर ऑल। तो ये हमारी विंडो क्लियर हो चुकी है। अब हमने सबसे पहले कोस कोस 90, ये देखिए ये हमने कोस 90 पुट किया तो इसके पास हमारी वैल्यू आ गई ये। अगर हम यहाँ पे कोस π/2 पुट करते हैं तो हमारी वैल्यू टोटली डिफरेंट है कोस 90 की वैल्यू से। इसी तरह हम साइन के फंक्शन में देख लेते हैं। साइन 90 की वैल्यू हमारे पास आ गया 0.8940। अब हम साइन π/2, तो ये देखें हमारे पास साइन π/2 की जो वैल्यू है वो 1 आ गई है। इस तरह से हम ये साइन और कोस के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी मैथलैब में डिफाइन कर सकते हैं। अब हमने साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ये हमने प्रूव करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, a इज इक्वल टू कॉस 1। ये हमारी cos 1 की वैल्यू आ गई। फिर हम सेकंड वेरिएबल ले लेते हैं साइन, b इज इक्वल टू साइन 1। ये हमारे पास साइन 1 की वैल्यू आ गई 0.8415। अब हमने कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर लेना है। तो हम क्या करेंगे, पहले वेरिएबल को हमने डिक्लेयर किया a से और सेकंड को हमने डिक्लेयर किया b से। a की पावर 2 यानी कोस का स्क्वायर प्लस b की पावर 2। ये देखिए
अब हमने साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर लिया है और यहाँ पे 1 पुट किया है, तो इसकी जगह हम जब हम साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर हमारे 1 के इक्वल आता है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है =1। अब हम साइन कमांड का यहाँ पे यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम क्लियर ऑल। अब सबसे पहले हम वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं एक्स एंड वाई एस वाई एम एस साइन। हमारे पास एक वेरिएबल एक्स है और एक वाई। नेक्स्ट हम राइट करते हैं अपना फंक्शन एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस वाई की पावर 2। ये देखिए, जैसे ही हमने अपना फंक्शन, पहले हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है सैम के फंक्शन से एक्स एंड वाई, फिर हमने फंक्शन राइट किया कि एक्स माइनस वाई को मल्टीप्लाई कर दें एक्स माइनस वाई होल की पावर 2 से। जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो एक्स माइनस वाई की पावर 3, तो ये इसका आंसर आ गया। अब हम इस एक को एक्सपेंड भी कर सकते हैं। इसके लिए हम एक्सपेंड की कमांड की यूज़ करेंगे EXPAND एक्सपेंड आंसर। ये देखें, ये हमने अपने आंसर को एक्सपेंड कर दिया है। अब हम चाहते हैं कि हमारा आंसर अगेन इसी फॉर्म में है, तो हम इसके लिए यूज़ करेंगे फैक्टर की कमांड FACTOR फैक्टर और आंसर। ये देखें, अब हमारा आंसर इसी फॉर्म में, फैक्टर की फॉर्म में आ जाएगा। ये देखिए, ये हमारे पास वेक्टर की फॉर्म में हमारा आंसर आ गया है, जो कि ये था एक्स माइनस वाई का क्यूब, एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई। अब हम सिंप्लीफाई की कमांड को कैसे यूज़ करते हैं वो भी देख लेते हैं। SIM सिंप्लीफाई। एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर ब्रैकेट बंद डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई और एंटर। ये देखें, अब हमने इस को सिंप्लीफाई किया, एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर एक्स प्लस वाई। अब देखिए, हमारे पास जो आंसर आया वो आया एक्स माइनस वाई की फॉर्म में। तो इस तरह से हम SYM यानी इसकी कमांड भी यूज़ कर सकते हैं, एक्सपेंड फंक्शन की, फैक्टर भी कर सकते हैं और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं अपने किसी भी इक्वेशन को। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम सब कमांड को किस तरह से यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम किसे क्लियर कर देते हैं, क्लियर ऑल विंडो। ये हमारे पास क्लियर हो चुकी है, क्लियर ऑल। ये देखिए, ये हमने जो यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किए थे, अब हम ये उन्हें भी क्लियर कर दिया है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास मैथ लैब में एरर किस तरह से अकर होता है। अब हम कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, साइन 10। ये देखिए, अनडिफाइंड फंक्शन और वेरिएबल साइन 10, तो ये हमारे पास यहाँ पे एक एरर अकर हो गया। अगर हम इसी फंक्शन को यानी इसी वेरिएबल 10 को ब्रैकेट में राइट करते हैं 10, ये देखें, तो ये हमें इसकी वैल्यू दे देता है। यानी हम जो भी मैथलैब में टाइप करते हैं उसके लिए एक सीक्वेंस होती है। हम कोई भी वर्ड इस तरह से टाइप नहीं की जाती, उसके लिए एक कमांड होती है जो हमें यहाँ पे देनी होती है, तभी हमें वैल्यू फाइंड आउट करके देता है। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।